सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर पवन गौतम, मेरी वाइफ पार्षद है रजापुर शास्त्री नगर से शशि सिंह, मैं इनका पति हूं। मैं आरडब्ल्यू अध्यक्ष हूं शास्त्री नगर के ब्लॉक से और क्षेत्र में बहुत सारे सामाजिक कार्यों में लिप्त हूं। मैं पेशे से डॉक्टर हूं और आपके बीच में माननीय पार्षद जी की तरफ से एक नगर निगम में हो रहे प्रकाश विभाग के भ्रष्टाचार व घोटाले से संबंधित खबर आपके बीच में लाया हूं। बहुत सारे खुलासे आपके बीच में करना चाहता हूं ताकि ये क्षेत्र की जनता को पता चले कि जो उनका राजस्व का पैसा है, वो जो टैक्स के रूप में दे रहे हैं, उनका कैसा पैसा वो इस्तेमाल हो रहा है, वो क्षेत्रों में जाता है या नगर निगम के अधिकारियों की जिम्मे जाता है, वो आप लोगों को पता चले, आपके माध्यम से पता चले, यही मेरा उद्देश्य है। इसी बीच में मैं सबको बताना चाहता हूं जो नगर जनता के राजस्व को का जो पैसा कुछ चुनिंदा अधिकारी अपनी जेब में भरने लगे हैं, उसका खुलासा करूंगा। माननीय मोदी जी और योगी जी की तरफ से चलाए जा रहे एक तरीके से, जिसमें जैम पोर्टल एक शब्द है, आप सब वाकिफ हैं, जो ठेकेदारी करते हैं या नहीं करते हैं, मैं बता दूं, जो भी टेंडर की प्रक्रिया होती है वो जैम पोर्टल से होती है आज के समय में, या ई टेंडरिंग के माध्यम से होती है। जो भी टेंडर लगेंगे वो जैम पोर्टल पे लगेंगे। पर हमारे अधिकारी इतने बढ़िया हैं, जो प्रकाश प्रभारी उक्त समय में भी थे और आज के समय में उन्हीं को मजबूती दे रखी है, श्री राजकुमार आसकुमार के अगर 500% ठेके हो रहे हैं 2 साल में, तो 490% ठेके उन्हीं के एक आदमी को हो रहे हैं, उन्हीं के दूसरे आदमी को होने, उन्हीं के तीसरे आदमी को। मात्र 3 ही आदमी हैं जो पूरे निगम के लाइट प्रकाश विभाग के ठेके चला रहे हैं। नाम क्या रखा उनका? सर अभी 2 मिनट में खोल दूंगा सर, ये ऑन रिकॉर्ड दे रहा हूं मैं आपको कि मात्र 3 ठेकेदार पूरे नगर निगम को 3 साल से चला रहे हैं। चाहे वो कील तक का ठेका हो, चाहे वो बड़े से बड़ा ठेका हो, सब उन्हीं के पास है। ये बड़ी विडंबना है कि जैम पोर्टल पर ऑनलाइन प्रक्रिया के तहत भी ये लोग अपनी बंदर बाट के चक्कर में अपने कर्मचारियों के साथ मिलकर उनको ठेका दिलवाते हैं, जिसमें यहां पर इनके ऑफिस में कंप्यूटर ऑपरेटर जो बैठे हुए हैं, वो इस तरह से ठेकेदारों के साथ सेटिंग करते हैं कि वो उन्हें ही पता होता है किस तरह से टेंडर खोलना है। ठीक है, इसका अगर विवरण चाहिए आप लोगों को तो मैं विवरण दे देता हूं, पूरी तरह से बताता हूं। तो अगर आप पूरी तरह से सुनना चाहो तो है जी समय आप लोगों के पास। संक्षेप में बता देता हूं तो जैम पोर्टल पे इन लोगों को पता होता है कि कैसे टेंडर खुलेगा। अपने आदमी को ये लोग बता देते हैं कि कब आपका टेंडर किस समय पे कहां से खुलेगा, वहां जाके आप टेंडर की खुलवा लीजिएगा। चाहे वो आगरा में जाके खुले, चाहे वो लखनऊ में जाके खुले, या अपने आदमी को, अपने ठेकेदार को पहले बता के रखते हैं। गाजियाबाद नगर निगम की विडंबना यह है कि अगर आप प्रकाश विभाग में डाल रहे हो तो प्रकाश विभाग नहीं आएगा जैम पोर्टल लिखा हुआ, जैम पोर्टल पे केवल नगर निगम गाजियाबाद लिख के आएगा। अब जो स्वास्थ्य विभाग का आदमी टेंडर डाल रहा है, उसे ये नहीं पता कि स्वास्थ्य विभाग में कैसे खुलना है। उसे जब पता चलेगा जब उसका ठेकेदार, वो अधिकारी या उसका जो ऑपरेटर है वो बता के रखेगा। जबकि होना यह चाहिए कि प्रकाश विभाग है तो प्रकाश विभाग का जैम पोर्टल होना चाहिए और उसमें तारीख 7 से 10 दिन का समय होता है, वो बता देता है कि इस दिन में टेंडर खुलेगा। ये एक प्रक्रिया के तहत अगर 500% ठेके हो रहे हैं तो 490 ठेके मात्र 3 ठेकेदारों के हैं। और नाम अगर जानना चाहेंगे तो मेरे पास एक आरटीआई के माध्यम से मैंने जानकारी ली थी, जो नगर निगम के माध्यम से ही मुझे पता चला है। उन ठेकेदारों के नाम हैं सतीश कुमार मैसर्स निर्मल एसोसिएट्स, गौरव शर्मा मैसर्स आरबी एसोसिएट्स, अरुण गर्ग मैसर्स शशांक इलेक्ट्रॉनिक्स, मुकेश शर्मा मैसर्स कैपिटल कंस्ट्रक्शन, कुलदीप शर्मा मैसर्स नंदिनी एंटरप्राइजेज। ये इन्होंने आरटीआई में जवाब दिया था
जो मैंने इनसे मांगी थी डिटेल के लाइटों को किससे खरीदा जाता, कौन कौन ठेकेदार बेच रहे हैं, इन्हीं की डिटेल है। कितने साल से ठेकेदारी कर रहे हैं? कर तो 2012 से रहे हैं। 2012 से लगातार? हाँ 2012 से कर रहे हैं, पर पिछले 3 सालों से यही चल रहे हैं। उससे पहले ये कितने चलते थे, ये आप लोग के लिए शोध का विषय है, पर पिछले 3 सालों से यही चल रहे हैं। ठीक है सर, इसी कड़ी में मैं आपके बीच में और बताना चाहूंगा, एक काम आप किसी को भी नहीं पता कि नगर निगम मेंटेनेंस के नाम पे लाइटों का काम देता है। यह जानकारी किसी को भी नहीं है, मैं आपको बता रहा हूं, ऑन रिकॉर्ड बता रहा हूं, मेरे पास सब पेपर है, हर चीज के पेपर है। मेंटेनेंस के नाम पे 80 से 120 वाट की लाइट 24 रुपए प्रति वाट है। 24 रुपए प्रति वाट का उदाहरण मैं दूं, अगर जैसे ये 80 वाट की लाइट है सर, ये पीसीबी प्लेट है 80 वाट की, तो एक इस लाइट को रिपेयर करने के 24 रुपए हैं। इतने लाइटों को रिपेयर करने के लिए ये, अगर मेंटेनेंस को आप जोड़ेंगे 120 वाट की लाइट का मेंटेनेंस 2880 रुपए जीएसटी सहित है। यह एक बहुत बड़ा घोटाला बता रहा हूं, जिसके नाम पर हर महीने हर साल करोड़ों रुपए ऐसी जेब में डाल दिए जा रहे हैं, किसी को पता भी नहीं चलता। वजह क्या है, क्यों नहीं पता चल रहा, मैं ये भी बताता हूं। उदाहरण में दे रहा हूं, 120 वाट की लाइट को रिपेयर करने का मेंटेनेंस का खर्चा जीएसटी सहित 2880 रुपए है। रिपेयर का काम मिला है ठेकेदार को, इन चारों में से एक ठेकेदार है, नाम आपके सामने खुल जाएगा, अभी दे दूंगा डिटेल। उसका काम है लाइट को उतारना, खराब को रिपेयर करना, वापस खंभे पे लगाना, और यह काम वो करता ही नहीं है। यह काम वो करता ही नहीं है। पूरे 5 जोन की लाइटों का ठेका उसे मिला हुआ है, हर महीने के लाखों रुपए उसकी जेब में डाले जा रहे हैं, और यह काम वो करता ही नहीं है सर। वो कर्मचारी उसका कोई नहीं करता। निगम का कर्मचारी जो हर हफ्ते वार्ड में 2 दिन आता है, वो कर्मचारी लाइट उतारता है, रिपेयर करता है और वापस लेके जाता है। बस उसका काम क्या है, जितनी लाइट उतरी उनकी जानकारी ले लेगा, उसे अपने खाते में चढ़वा देगा और उसका बिल बनवा देगा। यह बंदरबाट आपके बीच में चल रहा है, और ऐसी हजारों लाइट हर महीने रिपेयर हो रही हैं, हर महीने रिपेयर हो रही है ऐसी हजारों लाइटें, जिसका फ्री फंड का पैसा अधिकारी अपने स्वार्थ के लिए अपनी सेटिंग से अधिकारियों को अपनी जेब में डलवा रहा है। अब मैं और उदाहरण देता हूं, जब बंदरबाट और बढ़ाना है तो वो क्या करते हैं, पुरानी लाइट रिपेयर करने के नाम पे 24 रुपए प्रति वाट का हिसाब दे दिया मैंने आपको। छोटी लाइटों का अलग है, बड़ी लाइट का एक उदाहरण दिया 120 वाट की लाइट का। अब वो कर्मचारियों को सेटिंग करके क्या कहता है ठेकेदार कि ये लाइट में अगर तार भी खराब है तो इसे तार खराब मत दिखाओ, इसे तार खराब मत दिखाओ, इसे सारा सामान बदल दो। सारा सामान क्यों, उसके अंदर जो माल डलना है उसकी सप्लाई भी वही दे रहा है। सपोज सप्लाई क्या देनी है ये भी बता देता हूं। ये ऐसी प्लेटें डलती हैं, इन्हें कहते हैं एमपी पीसीबी प्लेट। ये पीसीबी प्लेट डलती हैं आज के समय में पुरानी लाइटों में रिपेयर करने के लिए। ठीक है जी, ये 18 वाट से लेकर 120 वाट तक की निगम खरीद रहा है हर महीने। ठीक है जी, ऑन रिकॉर्ड आपको दूंगा, सब कुछ है मेरे पास। ये जो लाइट रिपेयर करने के लिए दे रहा है, अब इसको चलाने के लिए एक चौक की जरूरत है। वो चौक है ये, इसको कहते हैं ड्राइवर। ये ड्राइवर डलता है जी उसके अंदर। ठीक है जी, ये 18 वाट से लेके 120 वाट तक के अलग अलग ड्राइवर है, अलग अलग कीमत पे, अलग अलग कॉस्टिंग पे इनका बंदरबाट चल रहा है। ये मिलके पुरानी लाइट में डल के मेंटेनेंस के चार्ज लग के अगर 120 वाट की लाइट है तो 2880 रुपए तो एक कट गए। ये 120 वाट की एक पीसीबी पैनल की कीमत है जी 1250 रुपए की एक प्लेट है ये।
120 वाट की प्लेट 1250 रुपए की है, जो ऑन रिकॉर्ड है, जो ये दे रहे हैं, ठेकेदार से खरीद रहे हैं। तो आप जोड़ लीजिए, लिख लीजिए 2880 प्लस 1250 रुपए 120 वाट की लाइट के। अब उसमें तीसरी एक और कहानी आती है, ड्राइवर। ड्राइवर की कीमत है 2100 रुपए। इस ड्राइवर की कीमत है 2100 रुपए। तो 2880 प्लस 1220 प्लस 2100, आप जोड़ लीजिए 6230 रुपए बैठेंगे। एक पुरानी लाइट को रिपेयर करने का खर्चा 6230 रुपए का है, जबकि होलसेल में 3000 रुपए की आपको नई लाइट मिल जाएगी। ऐसी हजारों लाइट हर महीने चुपचाप गोल करी जा रही हैं।